किसी स्त्री की यादें क्यों हर जगह पीछा करती हैं? साइकोलॉजी और आत्मा का मिलन में मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विश्लेषण। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी स्त्री से वर्षों पहले मिले हो या कभी कोई लंबी बातचीत भी ना हुई हो, फिर भी उसकी यादें आपको हर जगह घेर लेती हैं। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई गीत सुन रहे हो या किसी गली से गुजर रहे हो, हर जगह उसकी परछाई आपके साथ चलती है। यह कोई संयोग नहीं होता। जब किसी स्त्री की यादें इस तरह पीछा करती हैं, तो यह केवल स्मृति नहीं होती, यह आत्मा का संदेश, अधूरे भावनात्मक जुड़ाव और गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सम्मिलन होता है। यादें क्यों आती हैं? मनोवैज्ञानिक आधार। यादें केवल सोचने भर की बात नहीं होती, वे भावनाओं के साथ जुड़ी होती हैं। जब कोई स्त्री आपके जीवन में एक भावनात्मक छाप छोड़ जाती है, उसकी बातें, हंसी, आंखें या कोई एक दृश्य आपके मन में गहराई से बस जाता है, यह स्मृति आपके मस्तिष्क में बन जाती है। और फिर हर छोटी चीज, जैसे उसका नाम, कोई गाना, कोई रंग, ट्रिगर बन जाती है। यही ट्रिगर आपको बार बार उसकी ओर खींचता है। क्यों हर जगह उसकी यादें जुड़ जाती हैं? किसी स्त्री की यादें हर जगह क्यों जुड़ने लगती हैं? आपने उसके साथ जो महसूस किया, वो इतना प्रबल था कि मन उस ऊर्जा को दोहराना चाहता है। आपका दिमाग खुद ब खुद उसी परिस्थिति को जीवन में खोजता है जो पहले उसके साथ जुड़ी थी। यही वजह है कि आप गाने में उसकी हंसी सुनते हैं, हवा में उसका एहसास पाते हैं और भीड़ में उसकी परछाई देखते हैं। आत्मा का मिलन, गहरे संबंधों का संकेत। अगर कोई स्त्री बार बार याद आती है, तो यह केवल मन की नहीं, आत्मा की भी बात हो सकती है। आत्मिक संकेत। आप उसके दुहक को बिना उसके बताए महसूस कर लेते हैं। आप अचानक उसके बारे में सोचते हैं और उसी वक्त वह ऑनलाइन आ जाती है। आपने कभी चाहा कि वो बात करे और उसी दिन वो कोई संदेश भेज देती है। ये सभी संकेत के हैं। अधूरे जुड़ाव, जो रिश्ते पूरे नहीं हुए। कभी कभी वह स्त्री आपकी जिंदगी में पूरी तरह नहीं आई होती। शायद आप उसे कभी कह नहीं पाए, या उसने आपकी भावनाएं नहीं समझी, या परिस्थितियां अलग थीं। ऐसे अधूरे रिश्ते सबसे गहरी यादें छोड़ते हैं। वे अधूरे संवाद, वो अनकही बातें, यही स्मृति बनकर पीछा करती हैं। आपकी चेतना की गहराई में वह बस जाती है। जब कोई स्त्री आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है, तो वह आपके स्वप्नों में आती है। आप उसके बारे में सोचते नहीं, फिर भी वह याद आ जाती है, जैसे वह आपके भीतर बसी हो। यह स्थिति कहलाती है जहां स्मृति चेतन नहीं, अवचेतन स्तर पर रहती है। क्या वह स्त्री भी आपको याद करती है? बहुत लोग पूछते हैं, मैं उसे सोचता हूँ, क्या वह भी मुझे सोचती है? उत्तर है हाँ, अक्सर हाँ। जब दो आत्माएं जुड़ती हैं, तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे तक पहुँचती है। यदि वह स्त्री कभी अचानक आपको कॉल करे, आपके सपने में आए या कोई पुराना संदेश भेजे, तो समझिए वह भी आपकी उपस्थिति को महसूस कर रही है। यह पीड़ा भी बन सकती है। जब आप किसी की यादों में डूबे रहते हैं और वह आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं होती, तो यह एक भावनात्मक पीड़ा का रूप ले सकती है। आप सामान्य दिनचर्या भी भूलने लगते हैं। आपकी आंखें हर किसी में उसी को ढूंढती हैं। आपको लगता है कोई हिस्सा अधूरा है। यह कहलाता है, क्या ये पिछला जन्म है? पुनर्जन्म की थ्योरी। भारतीय दर्शन कहता है, हर आत्मा पूर्व जन्म के अनुभव लेकर आती है। यदि किसी स्त्री को आप बहुत गहराई से महसूस करते हैं, तो संभव है आपने पिछले किसी जन्म में उससे प्रेम किया हो, कोई वादा अधूरा रहा हो, कोई रिश्ता अधूरा टूट गया हो। उसकी यादें उस अधूरे वचन की पुकार हो सकती हैं। क्या यह जुनून है या सच्चा आत्मिक जुड़ाव? जुनून और आत्मा के जुड़ाव में फर्क होता है। संकेत। जुनून आत्मा का जुड़ाव, भावना, अधीरता, बेचैनी, शांति, गहराई, उद्देश्य पाना, अधिकार, केवल प्रेम करना, नियंत्रण, सोच पर हावी, सोच के साथ सस्तित्व, असर, अस्थायी, दीर्घकालिक, शांत। अगर आपकी यादें उस स्त्री को सोचकर शांति देती हैं,
रचना देती हैं। तो यह आत्मा का मिलन है, इससे कैसे बाहर आएं या इसे कैसे अपनाएं? अगर आप इससे दुखी हैं, ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें, उसकी यादों को दबाएं नहीं, स्वीकार करें उन्हें। एक कविता, कहानी, संगीत में ढालें। अगर आप इससे प्रेरित हैं, इस भावना को प्रेम का रूप दें, उसके लिए दुआ करें, बिना बताए इस ऊर्जा को सकारात्मक रचना में लगाएं। किसी स्त्री की यादें अगर हर जगह आपका पीछा करती हैं, तो यह सिर्फ मन की तरंगे नहीं होती, यह आत्मा का संकेत होता है। यह प्रेम की वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी और के अस्तित्व को अपनी सांसों में महसूस करता है। कभी यह यादें आपको जीवन देती हैं, कभी रुलाती हैं, लेकिन ये यादें हमेशा सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। जब आप किसी स्त्री को अपने जीवन में हर जगह देखने लगें, तो समझो उसका असर आत्मा तक पहुंच चुका है। कभी आपने महसूस किया है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, पर हर जगह बस वो ही नजर आती है। आप अकेले हो या भीड़ में, प्रकृति में हो या मोबाइल स्क्रीन पर, आपको हर जगह उसका अक्स दिखने लगता है। यह स्थिति सामान्य आकर्षण या सोच नहीं होती, यह एक आत्मिक प्रभाव होता है। जहां वह स्त्री आपके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है। यह लेख उसी रहस्यमय अनुभव को उजागर करता है जब कोई स्त्री सिर्फ आपके विचारों में नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पल में समा जाती है। हर जगह उसका अक्स दिखना। ये क्यों होता है? जब किसी स्त्री की छवि आपके मन में गहराई से बस जाती है, वह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। अब जो भी दृश्य, वस्तु या भावनाएं उस स्त्री से जुड़ी थीं, वे सब उसे याद दिलाने लगते हैं। आप फूल देखें तो उसकी मुस्कान याद आती है, बारिश हो तो उसके साथ बिताए कुछ लम्हे याद आते हैं। यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को कहते हैं। क्या यह सिर्फ याद है या उससे आगे कुछ यादें आती हैं और जाती हैं? लेकिन अगर कोई स्त्री हर दृश्य में दिखने लगे, तो समझिए वह आपके विचारों से परे जाकर आपकी चेतना में समा चुकी है। उसका प्रभाव अब सिर्फ भावनात्मक नहीं, आत्मिक स्तर पर हो चुका है। वह आपके दृष्टिकोण को बदल देती है, हर चीज को उसी की नजर से देखने लगते हैं। यह प्रेम है या मानसिक भ्रम? यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक भ्रम है या सच्चा आत्मिक जुड़ाव। संकेत, भ्रम, आत्मा का प्रभाव, सोच अस्थायी, बेचैन स्थायी, शांत दृष्टि। कोई भी चेहरा उसकी तरह दिखता है, हर दृश्य उसका प्रतीक बन जाता है। भावना, उलझन, शांति और गहराई, प्रतिक्रिया, डर, भ्रम, प्रेम और अपनापन। अगर उसकी यादें डर या भ्रम नहीं, बल्कि शांति और प्रेम देती हैं, तो यह भ्रम नहीं, एक आत्मिक प्रभाव है। आत्मा तक उसका असर ये कैसे होता है? हर इंसान की ऊर्जा होती है। कुछ लोगों की ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि वो आपके दिल से होकर आत्मा तक पहुंच जाती है। वह स्त्री अपने शब्दों, व्यवहार या मौन से भी आपके भीतर एक ऊर्जा बीज बो देती है, और वो बीज धीरे धीरे प्रेम, लगाव और आत्मीयता में बदल जाता है। अब चाहे वो स्त्री आपके सामने हो या ना हो, उसका प्रभाव बना रहता है। जब मौन बोलने लगे, उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति कभी आपने महसूस किया है? वो आसपास नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति हर जगह है। आप अकेले हैं, लेकिन उसके ख्याल में नहीं, उसकी ऊर्जा में डूबे हैं। कोई बात सुनी नहीं है, फिर भी लगता है उसने कुछ कहा। यह संकेत है कि उसकी उपस्थिति अब शब्दों से परे, आत्मा के तल पर है। स्त्री का ऐसा प्रभाव कब होता है? हर स्त्री ऐसा प्रभाव नहीं छोड़ती। यह तभी होता है जब उसके साथ आपका कोई गहरा आत्मिक संबंध हो, आपने उसके साथ कोई भावनात्मक यात्रा की हो, भले ही अल्पकालिक। वह स्त्री स्वयं एक ऊर्जा स्रोत हो जिसे आप कहते हैं। आप उसकी तलाश हर चेहरे में क्यों करते हैं? जब एक इंसान आपके अंदर बस जाता है, तो आप उसे हर चेहरे में ढूंढने लगते हैं। कभी उसकी हंसी में, कभी उसकी आंखों में, किसी अजनबी के लहजे में आपको उसकी बातों की गूंज सुनाई देती है। यह है जिसे केवल वही भर सकता है। यही वजह है कि आप उसे हर किसी में ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाता। उसका असर आपके जीवन को कैसे बदलता है? जब किसी स्त्री का प्रभाव आत्मा तक पहुंच जाए, तो वह आपको और संवेदनशील बना देता है। आप पहले से अधिक भावुक,
रचनात्मक और शांत हो जाते हैं। आपकी सोच गहराई लेती है। आप छोटी छोटी बातों में भावनाएं खोजने लगते हैं। यह प्रेम आपको आत्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। अगर वो स्त्री आपसे दूर हो चुकी है तो क्या करें? याद रखें, आत्मा का बंधन शारीरिक दूरी से नहीं टूटता। उसकी यादों को प्रेम पूर्वक स्वीकारें, उन्हें दबाएं नहीं। अगर वह लौट सकती है तो प्रेम उसे बुला लाएगा, अगर नहीं तो उसका असर आपके भीतर सजगता के रूप में जिंदा रहेगा। आत्मा का प्रेम पाने की इच्छा नहीं रखता, केवल अनुभव करना चाहता है। क्या यह कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है? बहुत संभव है। भारतीय दर्शन कहता है, कुछ आत्माएं एक दूसरे को हर जन्म में ढूंढती हैं। अगर आप किसी स्त्री को पहली बार मिलने के बाद भी बरसों से जानते हुए महसूस करें, अगर उसकी आंखें कुछ अधूरा कहती हों, अगर बिना कहे भी सब कुछ समझ में आता हो, तो यह रिश्ता इस जीवन से पहले का भी हो सकता है। क्या ये सब कल्पना है या सच में कुछ होता है? यह कल्पना नहीं होती, क्योंकि जब मन, शरीर और आत्मा तीनों किसी की उपस्थिति में एक समान अनुभव करें तो वह सच होता है। विज्ञान भी मानता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन इंप्रेशंस हमारे जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं और आत्मा से जुड़े अनुभव अक्सर बिना किसी तर्क के भी सच्चे होते हैं। इस प्रेम का सम्मान करें, चाहे पूर्ण हो या अधूरा। यह अनुभव आपको अपने जीवन की दिशा समझा सकता है। यह स्त्री आपको खुद से जोड़ सकती है। उसका प्रभाव अगर पवित्र है तो उसे अपनी ऊर्जा बनाइए। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। जब आप किसी स्त्री को अपने जीवन में हर जगह देखने लगें तो समझिए वह केवल एक इंसान नहीं रही, वह अब एक ऊर्जा, एक अनुभूति, एक उपस्थिति बन चुकी है। यह प्रेम शायद अधूरा हो या उसका कोई उत्तर न हो, लेकिन इसकी गहराई और पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे अनुभव हमें बदल देते हैं और भीतर से जीवित कर देते हैं। आपका हृदय जानता है कि यह स्त्री आपके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आईना बन चुकी है।